नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा की। यह शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से प्रगति है हमने समझ कर लिया। उसके उपरांत इस शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से नष्ट कर दिया गया ये हमने समझने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में जो एक नई सरकार स्थापित हुई थी, उन्होंने भी वामपंथी विचारधारा को लेकर यह हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से दुर्लक्ष्य किया और हमारी शिक्षा पद्धति को दूर रखकर एक मैकॉले शिक्षा पद्धति हम सभी पर थोप दी, जिसके कारण हम हमारे धर्म से दूर चले गए और उन पाश्चिमात्य लोगों की फिर से हम गुलामी की ओर हमारे युवा बढ़ गए हैं। यह हमने जान कर लिया। इसी विषय से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम समझ कर लेने वाले हैं। ये षड्यंत्र किस प्रकार से हुआ और ये अभी तक उसका परिणाम हमारे जीवन पर कैसे हो रहा है, ये किसने किया, क्यों किया और ये कैसे हो रहा है, ये आज के धर्म संवाद में हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, वामपंथी शिक्षा का प्रभाव आज भी हमें दिख रहा है। जब सावन के महीने में शिवपिंडी पर दूध चढ़ाया जाता है, उस समय वो दूध उधर चढ़ाया नहीं जाना चाहिए, गरीबों में बांटने के संदेश प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार जब होली आती है या रंग पंचमी आती है तो जल का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे एक दुष्प्रचार शुरू हो जाता है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर बकरी ईद आती है, उस समय में जो पशुओं की हत्या की जाती है, निर्मम हत्या होती है, उसमें होने वाला जो प्रदूषण होता है, तो इसके बारे में पेटा जैसे भी प्राणियों की जो प्रेमी संगठन है, तो ये भी कुछ बात नहीं कहती है। तो क्या इसमें हिंदू विरोधी ही ध्यान में आता है क्या? तो ये षड्यंत्र क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, भारत में जो ये वामपंथ की शिक्षा का जो प्रभाव है, उसका अगर हमें अनुमान लगाना है तो हिंदुओं के जब त्यौहार आते हैं उस समय जो तथाकथित एनजीओज़ हिंदू त्योहारों के विरोध में जो कार्य शुरू करते हैं, या पेटा जैसी संस्था या पशु बलि के संदर्भ में बात करती है, या उस समय मीडिया और सभी प्रकार के एक हिंदू विरोधी शक्तियाँ एक ज्ञान का उपदेश देने का प्रयास करते हैं, तो इन सभी बातों से ये वामपंथ का प्रभाव, वामपंथी शिक्षा का प्रभाव कैसे हो रहा है वह हमें समझ कर लेना होगा। कई सालों से भारत के विद्यालयों में यह पढ़ाया जा रहा था कि भारत एक त्योहारों का देश है, परंतु अंग्रेज़ों ने 1857 के क्रांति के बाद भारत की शिक्षा और संस्कृति नष्ट करने का एक नया ही तरीका अपनाया था। चर्च के इशारे पर हिंदुओं को उनके ही धर्म के विषय में गलत जानकारी देकर उनको अपने स्वधर्म से दूर किया जा रहा था। और यह षड्यंत्र इसलिए किया गया था कि अगर हिंदू उनके स्वयं के धर्म से दूर जाते हैं तो बाद में उनको ईसाई बनाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मूल यह षड्यंत्र था कि हिंदुओं को भ्रमित करना, हिंदुओं को स्वधर्म से दूर लेके जाना और उनका ईसाई में धर्मांतरण करना। इसके चलते चलते भारत के त्योहारों को आज स्वतंत्र भारत में भी बुद्धिजीवी द्वारा जो बदनाम करने की और भारतीय त्यौहार या संस्कृति परंपरा को एक समाप्त करने की एक साजिश ही की जा रही है, ऐसे चित्र हमें प्रतिदिन देखने को मिलता है। और ये षड्यंत्र में जो मीडिया है, जो
वामपंथ के प्रभाव में है और वामपंथ के समर्थन में है और वामपंथी शक्तियों द्वारा जिसका फंडिंग किया जाता है, ऐसे चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन्होंने भी अपना काम अत्यंत बखूबी से किया है। हिंदू त्यौहार आते हैं तो त्यौहार आने से पहले ही इन्होंने त्योहारों के खिलाफ जनमत तैयार करने की एक साजिश शुरू हो जाती है। इन्हें इस तरह से तर्कपूर्ण ढंग से कुछ सूत्र ऐसे रखे जाते हैं कि हिंदू बच्चे भी इनके साथ मिलकर अपने धर्म और त्योहारों को कोसने को नहीं चूकते हैं। इसकी कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर दिवाली आती है तो दिवाली आते समय ही वायु प्रदूषण का एक ढिंढोरा पीटा जाता है, मगर ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो रास्ते पे दौड़ रही है या औद्योगिकीकरण से जो कारखाने जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं या कास्टिंग इंडस्ट्री जो वायु प्रदूषण कर रही है, तो साल भर होने वाले वायु प्रदूषण को दुर्लक्षित करके दिवाली के एक दिन के पटाखों के लिए वायु प्रदूषण का मुद्दा लेकर ये अभियान चला देते हैं। मगर उसी समय क्रिसमस के दिन जो पटाखे फोड़कर या तत्सम जो कार्य करके जो वायु प्रदूषण किया जाता है, तो उसके बारे में ये वामपंथी, ये हिंदू विरोधी शक्तियाँ जिनको पाश्चिमात्य या बाह्य देशों से फंडिंग होता है, वे चुप होते हैं। जैसे होली आने की शुरुआत होती है तो पानी बर्बादी का एक प्रक्रिया, एक अभियान लेकर ये शुरू करते हैं कि होली से पानी बर्बाद होता है और पानी का अपव्यय टालने के लिए होली ना खेलें। मगर 2020 के क्रिकेट मैचेस हो या 5 डे मैचेस हो, तो उसके ग्राउंड मेंटेन करने के लिए जो अनाप शराब पानी का उपयोग किया जाता है, 1 लीटर शराब बनाने के लिए जो 15-20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो शराब बनाने के लिए जो पानी का अपव्यय होता है, तो उसके बारे में साल भर में कभी चर्चा न करने वाले ये वामपंथी, ये सेकुलरिस्ट, ये हिंदू विरोधी शक्तियाँ होली का एक दिन का त्यौहार आता है तो वो एक पानी बर्बादी का सूत्र लेके अपना अभियान चला देते हैं। और हिंदू बच्चे वो केवल अपने धर्म की नहीं तो उनको राष्ट्र की भी चिंता होती है, और राष्ट्र के साथ ये पंच महाभूतों के प्रति भी उनके मन में सम्मान और आदर है। तो साल भर से होने वाले पानी की बर्बादी हो या साल भर का होने वाला वायु प्रदूषण भूलकर वो होली या दिवाली के ही प्रदूषण के बारे में सोचते हैं और फिर अपने धर्म को और अपने संस्कृति और अपने त्योहारों को ही कोसने लगते हैं। तो ये वामपंथी षड्यंत्र में कैसे फंस जाते हैं हिंदू युवा, वह समझ कर लेने की हमें आवश्यकता है। अब शिवरात्रि में पिंडी पर चढ़ाने से दूध बर्बाद होता है, इसलिए दूध मत चढ़ाइए। अब जलीकट्टू में जानवरों पर अत्याचार होता है, इसलिए जलीकट्टू का सेलिब्रेशन ना करें। करवा चौथ यह महिलाओं को नीचे दिखाने वाला त्यौहार है, पुरुषों की तुलना में महिला कम है ऐसे दिखाने वाला त्यौहार है। ऐसे करके सनातन हिंदू धर्म परंपरा का ये जो महिलाओं का पतिव्रत का जो एक त्यौहार है, जिसको हिंदू महिला स्वाभिमान से और स्वेच्छा से और स्वयं का एक व्रत रख के जो करना चाहती है, तो उनके आस्था पर आघात करने के लिए ये फेमिनिज्म के नाम पर ऐसे घृणित आरोप करके त्योहारों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ही नवरात्रि आती है और नवरात्रि में दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है, तो अनेक वर्षों तक तो ये इसके बारे में कुछ नहीं हो रहा था, मगर वर्तमान में कुछ वर्षों से दुर्गा पूजा, नवरात्रि यह दलित विरोधी है ऐसे अभियान छेड़ा जाता है। और दलित विरोधी क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा ने दलित महिषासुर का वध किया था। मूलतः वो असुर था, सर्वसामान्य जनता को वो पीड़ा दे रहा था, सामान्य जनता को वो जीवन यापन करना कठिन किया था। तो आज वर्तमान में हमारा ये जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ ये जो संविधान है, उस संविधान की भी अगर प्रावधान लगाए जाते हैं, तो महिषासुर इस असुर ने जो गुनाह किए थे तो वो अत्यंत दंडनीय गुनाह थे, मगर उसको एक धार्मिक रंग देकर यह दलित विरोधी है ऐसा बताकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा का जो विरोध किया जा रहा है, तो ये अत्यंत अतार्किक, अवैज्ञानिक है। और इसमें केवल हिंदू विरोध, हिंदू त्योहारों का विरोध, हिंदू संस्कृति का विरोध,
यही वामपंथियों का, सेकुलर या कांग्रेस पार्टियों का षड्यंत्र इसमें दिखाई देता है। और मूलतः इन सबको जो फंडिंग हो रहा है वो विश्व के जो अन्य देश है, ईसाई मिशनरी के समर्थन में है या इस्लामिक प्रचार प्रसार के लिए समर्थन करने वाले जो देश हैं, जो भारत में हिंदुओं का दमन करके हिंदुओं का अपने पक्ष में धर्मांतरण करना चाहते हैं, ऐसे एनजीओ के माध्यम से यह अभियान चलाते हैं, यह हमें समझ में आता है। जैसे श्री राम नवमी आती है या श्री राम जी का कोई त्यौहार आता है, चाहे राम मंदिर का इशू हो या राम मंदिर निर्माण का इशू हो, तो ये वामपंथियों का एक नया रट शुरू हो जाता है। श्री राम आर्य है और उन्होंने दलित जो था वो शंभुक और द्रविड़ राजा था उस रावण को मारा था। और कितने वर्षों तमिलनाडु में तो द्रविड़ राजा रावण है और रावण को मारना ये द्रविड़ों का अवमान है, इस तरह से चल रहा था। उसमें एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उनका एक व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं, शायद वो एक प्रतीकात्मक भी हो सकता है, कि उन्होंने कहा कि मैं तो जाके मुख्यमंत्री करुणानिधि को मिला और उनको पूछा कि आपको किसने बताया कि ये रावण द्रविड़ है। तो उसने कहा वो दक्षिण का है, वो द्रविड़ है और वो श्रीलंका का राजा था। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि आपको पता है क्या, रावण का जन्म दिल्ली के पास जो मेरठ शहर है उस क्षेत्र में हुआ है और वहाँ उसका जन्म हुआ और वो फिर तपस्या के लिए हिमालय में गए थे। और फिर उन्होंने पूछा कि अब मुझे वर मिला है तो सबसे पहले किसको मैं जीतूँ, तो उसका भाई था कुबेर। कुबेर का राज्य श्रीलंका में था, तो धन संपत्ति लूटने के लिए वो दक्षिण में आया था और फिर श्रीलंका में राजा बना था, वो तो दक्षिण क्षेत्र का भी नहीं। तो ऐसा होने के बाद फिर करुणानिधि और वहाँ के जो एक षड्यंत्रकारी जो लोग थे, जिन्होंने रावण को पहले द्रविड़ बना के उसका गुणगान करके राम को विरोध करना शुरू किया, तो अब धीरे धीरे तमिलनाडु में रावण का गुणगान गाना धीरे धीरे कम हुआ है, ऐसे हुए अपना अनुभव बताते हैं। तो इस प्रकार की कई झूठी कहानियाँ समाज में फैलाया जा रहा है और जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं, और अगर कोई संदर्भ देते हैं तो ऐसे ग्रंथों के संदर्भ हैं जिसके लेखक भी पाश्चात्य है और जिन्होंने मूल ग्रंथों को विकृत करके अपने मन की कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ उसमें डालकर, काल्पनिक परिकल्पनाओं को उसमें डालकर एक ऐसा नया विकृत पुस्तकों का भी उन्होंने निर्माण किया है कि जिसका आधार लेकर ये कहानियाँ फैलाई जाती है। इतना ही नहीं तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये वामपंथ का अड्डा है और वामपंथी गतिविधि की जो उत्पत्ति या उगम है वो बहुत से बार यहीं से शुरू होती है। तो इस विश्वविद्यालय में अभी कुछ वर्षों से महिषासुर का शहादत दिवस, यानी महिषासुर को जो मारा गया 9वें दिन, नवमी को, और दशहरे में जो विजय पाया गया, तो इधर दशहरे का राम का एक सेलिब्रेशन और रावण दहन का कार्यक्रम होता है और JNU में महिषासुर एक शहादत का दिवस होता है। और रावण का दहन करके राम की लीला और राम का हिंदू महिमा मंडन करते हैं, इसलिए अभी ये वामपंथी JNU के जो अनुयायी हैं उन्होंने रावण लीला का भी प्रारंभ किया है। यानी एक तरह से ये असुरों का समर्थन करने वाली एक असुरों की नई पीढ़ी भारत में निर्माण हो रही है क्या, ऐसे सबके मन में शंका है, ऐसे सबके मन में प्रश्न उपस्थित हो, ऐसा वातावरण इन वामपंथियों ने किया। तो क्या वामपंथी रावण के परंपरा के, असुरी परंपरा के आज के लोग हैं, और क्या हिंदू राम के परंपरा के, देव परंपरा, धर्म परंपरा के लोग हैं? तो इस तरह का एक चित्र इन्होंने निर्माण किया है। और यह जो मैंने अभी कुछ बताया है यह तो कुछ सिर्फ उदाहरण है। इसी तरह से सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के त्यौहार हो, हिंदुओं की परंपराएं हो, हिंदुओं की संस्कृति हो, इन सभी के खिलाफ भारतीय युवाओं के मन में जहर भरने का काम ये वामपंथी लोग, ये सेकुलर लोग, या ये जो सेकुलर पार्टियों की राज्यकर्ता है, या ये जो सेकुलर मीडिया है, ये इनकी सबकी साठगांठ इसी जहर भरने के काम में लगी हुई है। और आश्चर्यजनक बात तो यही है कि अगर
यह वामपंथी या सेकुलरवादी ये सही में अगर मानवाधिकारवादी है, ये सही में अगर पशु बलि के विरोध में है, या ये सही में अगर महिला के अधिकारों के समर्थक है, तो अगर ईद के अवसर पर बकरे या जानवरों को जो काटने की प्रक्रिया है, तो क्या इन वामपंथी या सेकुलर लोगों ने यह पशु बलि को विरोध करना आवश्यक नहीं था? हलाला जैसी जो कुप्रथाएं है, जिसमें तालाक देने के बाद फिर किसी से शादी करने के बाद फिर उससे तालाक लेने के बाद फिर वो अपने पहले पति के साथ शादी कर सकते हैं, तो ऐसे कुप्रथाओं में महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, यह समझकर क्या इन वामपंथी या सेकुलर राज्यकर्ता जो है, इन्होंने ऐसे कुप्रथाओं का विरोध नहीं करना चाहिए? एक तरफ वायु प्रदूषण की बात करते हैं और दिवाली को पटाखों के उपयोग के लिए जो विरोध करते हैं, वो दूसरी तरफ क्रिसमस हो या नववर्ष हो, उस समय जो बिजली का दुरुपयोग किया जाता है और वो पटाखे फोड़कर जो एक वो उत्सव मनाते हैं, तो क्या इससे प्रदूषण नहीं होता है? क्या ऐसे वायु प्रदूषण का विरोध ये वामपंथी या सेकुलर कांग्रेस पार्टियां है या इनके जो समर्थक मीडिया है, उन्होंने इसका विरोध करना आवश्यक नहीं था? बातें वे केवल हिंदुओं के त्यौहार या हिंदुओं के संदर्भ में ही करते हैं, और इन सभी जो गैर हिंदुओं के जो मुद्दे हैं, यहाँ पर ये जो तथाकथित एनजीओ है, वामपंथी मीडिया है, वामपंथी युवा संगठनाएं है, वामपंथी विद्यार्थी संगठनाएं हैं, यह सब गैर हिंदुओं के, चाहे वायु प्रदूषण हो, पशु बलि हो या कुप्रथाएं हो, उसके संदर्भ में ये गैंग शांत रहते हैं। तो इससे स्पष्ट यह दिखता है कि ये वामपंथी और सेकुलर लोगों का दोहरा चरित्र है। ये दो मुंहों के सांप वालों जैसा इनका चरित्र है, और ये केवल हिंदू के संदर्भ में ही वे चिल्लाते और हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो गैर हिंदुओं की वही जो बातें हैं, चाहे वायु प्रदूषण से निगड़ित हो, स्त्री के अधिकार से निगड़ित हो या पशु बलि के संदर्भ में हो, वहाँ पे वो चुप रहते हैं। यानी वामपंथ यानी हिंदू विरोध, वामपंथ यानी इस्लाम ख्रिस्ती या गैर हिंदुओं का समर्थन, ऐसी एक नई व्याख्या वामपंथियों ने भारत में प्रस्तावित किया है। और इसका कारण शायद यही होगा क्योंकि इन लोगों को दूसरे मजहबों से या विदेशों से जो धन या विदेशी फंडिंग हो रहा है, वह एक कारण है। और दूसरा है कि नेहरू के छायाचित्र में वामपंथी शिक्षाविद और इतिहासकारों ने जो शिक्षा में एक मैकलो प्रणीत परिवर्तन करके एक झूठा इतिहास सिखाकर जो एक असर भारत के पीढ़ी पर हुआ है, वो वामपंथी शिक्षा का असर, यह दो ही कारण इसके लिए है ऐसे लगता है। और इसलिए ये जो मैकलो प्रणीत शिक्षा जो वामपंथ के छायाचित्र में और नेहरू के राजाश्रय से भारत में शुरू हुई है, उसमें आमूलाग्र परिवर्तन करके सबसे पहले यह अपप्रवृत्ति वामपंथ का जो जड़ है या सेकुलर वामपंथीवादियों की जो भारत विरोधी हिंदू विरोधी नीतियों की जो जड़ है, उसको उखाड़ कर फेंक कर एक भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर बताई हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये विषय समझकर लेने की बात है। जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उसी समय में किस प्रकार से गलत प्रचार किया जा रहा है और हिंदुओं के त्यौहार कैसे पिछड़े हैं, कैसे प्रदूषण करते हैं, उसका कैसे प्रकृति से उसका कोई तालमेल नहीं है, यही बात बार बार जिक्र किया जाता है। इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के कारण आज हमारे जो युवा है उनके मन से हिंदुत्व, हिंदू धर्म, सनातन पद्धति, हमारी संस्कृति के बारे में मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। ये हमें समझ कर लेने की बात है। और ये किस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक ये प्रचार किया जा रहा है, ये आपको अभी ध्यान में आया होगा। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी विषय रखते समय जेएनयू का नाम लिया, तो इसमें आजकल वामपंथियों का अड्डा ही बन गया है ये जेएनयू। तो वहाँ पर अनेक हिंदू विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ दिखाई देती है। एक विश्वविद्यालय में अध्ययन छोड़कर
यह विचारधारा का प्रचार कार्य क्यों होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, आपने सही शब्द का प्रयोग किया। ये वामपंथियों का अड्डा, और अगर सुधारित वक्त में कहना है तो एक वामपंथी जहर का फैलाव करने वाला अड्डा, ऐसे अगर जेएनयू को कहा जाए तो इसमें कोई अवास्तविकता होगी ऐसे मुझे नहीं लगता है। और वामपंथी जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं वो अपने पढ़ाई का या अध्ययन का कार्य छोड़कर ये ऐसे अन्य क्यों प्रचारों में लगे हुए हैं, वह भी हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब जवाहरलाल नेहरू के विश्वविद्यालय में अन्य सभी जो विभाग है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ विवाद नहीं रहता है, परंतु विशेषकर जो राजनीति विज्ञान तथा समाज विज्ञान के जो विभाग है, इन विभागों पर वामपंथी विचारों का तथा इनके द्वारा निर्माण किया विवादों का एक तरह से ये दो विभाग गढ़ बन चुके हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जेएनयू की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो एक स्वयं वामपंथी समर्थक थे, एक सोवियत पंथी यानी सोवियत संघ पर बड़े प्रेम करने वाले और उनकी सभी जो राजनीतिक इकाइयाँ है वो भारत में स्थापित करने के प्रयास करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो उन्हीं के नाम पर ये विश्वविद्यालय बना और यही वामपंथियों का अड्डा आज भारत में सब तरफ जहर फैल रहा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 22 अप्रैल 1969 में भारत में, जो हमारी राजधानी का शहर है वह दिल्ली में हुआ था। अभी तक पिछले 5 दशकों में इस विश्वविद्यालय की राजनीति पर, यानी जो विद्यार्थियों की राजनीति होती है विश्वविद्यालय में, वहाँ पर वामपंथ का ही आधिपत्य रहा है। ऐसा नहीं है कि 2014 में एक गैर वामपंथी सरकार आने के बाद ही जेएनयू का माहौल बदला और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया या कुछ अभियान चलाए या एक दिल्ली को अस्थिर और अशांत या जेएनयू के विश्वविद्यालय के वातावरण को अस्थिर और अशांत बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2014 में ये जो गैर सेक्युलर, गैर वामपंथी एक हिंदू विचारधारा की समर्थक सरकार आई थी, उसके पहले भी जेएनयू अनेक बार विवादों का स्थल बना हुआ है। वामपंथियों ने राजनीति के लिए जेएनयू में एक जानबूझकर, सोच समझकर हिंसा का वातावरण निर्माण किया गया है, ऐसे परिस्थिति है हमें ध्यान में आता है। 1983 में जब भारत में कांग्रेस का शासन था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय यह राजनीति जो है जेएनयू के कैंपस में इस कदर हिंसक और इस कदर बेकाबू हो गई थी कि सरकार को ये जेएनयू यूनिवर्सिटी पूरे 1 वर्ष के लिए बंद करना पड़ा था और सभी हॉस्टलों को जबरन खाली करा कर विद्यार्थियों को जबरन घर को भेजना पड़ा था, ताकि विश्वविद्यालय में ये जो हिंसा हो रही है उसको कहीं नियंत्रित करे और विश्वविद्यालय के वातावरण को और परे दिल्ली या देश के वातावरण को शांत करा सके। जेएनयू के अगर इतिहास पर हम नज़र डालें तो वामपंथी प्राध्यापकों के समर्थन में छात्रों द्वारा जो की जाने वाली हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उसको हम समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रसंग है 1975 से लेकर 77 तक का। वर्ष 75 से 77 तक जब देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और जब पूरा देश इस देश में लागू की हुई आपातकाल तथा सरकार की तानाशाही का विरोध कर रहा था, उस समय जेएनयू में सरकार की वाह हो रही थी। यानी वामपंथ यानी लिबरलिज्म, वामपंथ यानी एक मुक्त विचार, वामपंथ यानी सरकार का नियंत्रण नहीं, वामपंथ यानी क्या 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 उनके लिए विशेषण लगाए जाते हैं। मगर जो आपातकाल जिसमें पूरा देश उसकी आलोचना कर रहा था, तो वामपंथी ये जेएनयू के विद्यार्थी आपातकाल और सरकार की वाह कर रहे थे। तो इसमें उनकी जो तानाशाही वृत्ति है, मार्क्स या लेनिन या कम्युनिस्ट
विचारधारा की जो एक हिंसक और तानाशाही वृत्ति है वही समर्थन में से प्रकट हुई है, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये आपातकाल लागू करने के समय तब की जो प्रमुख वामपंथी पार्टी थी, उन पार्टियों ने भी इस आपातकाल का समर्थन किया था। जेएनयू में ये वामपंथी विद्यार्थी संगठनों ने सरकार की और आपातकाल की वाहवाह इसलिए किया था क्योंकि तब की जो प्रमुख वामपंथी पार्टी थी उसने खुलकर आपातकाल का और श्रीमती गांधी का समर्थन किया था। और केवल वाहवाह करके रुके नहीं, तो उस दौर में जो मानवाधिकार उल्लंघन के जो अनेक बातें हुई जिसमें उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार ये वामपंथी कैसे आपातकाल और तानाशाह का समर्थक है वही हमें समझ में आते हैं। अब दूसरी जो घटना है वो वर्ष 2000 में हुई थी। जेएनयू में वामपंथी संगठनों द्वारा वर्ष 2000 में एक मुशायरा आयोजित किया था और इस मुशायरा में उन्होंने पाकिस्तान से भी शायरों को बुलाया था। प्रत्यक्ष में अब यह भारत का कार्यक्रम है, भारत के विश्वविद्यालय कार्यक्रम था, तो पाकिस्तान के शायरों की वहाँ कुछ आवश्यकता नहीं थी। परंतु वामपंथी, उनका इस्लाम प्रेम है, उनका मिशनरियों से प्रेम है, तो उन्होंने पाकिस्तान की भी शायरों को इसमें बुलाया था। अब ये जो पाकिस्तान से शायर आए थे उन्होंने खुलकर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ शायरी किया और इन शायरी में उन्होंने भारत को बुरा और पाकिस्तान को अच्छा बताने वाले कुछ नज़में या कुछ कवालियाँ हो सकती है या कुछ गाने उन्होंने गाए थे। इतना ही नहीं, तो उसके पहले वर्ष जो कारगिल में युद्ध हुआ था और जिसमें भारत विजय होकर उसने पाकिस्तान को परास्त किया था, तो भारत के विजय के बावजूद भी भारत में आकर दिल्ली जैसे शहर में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय के मुशायरा में शायरी में पाकिस्तान से आए हुए शायर युद्ध में भारत को दोषी और पाकिस्तान का गुणगान करने वाले वो शेर पढ़ रहे थे। यानी कितना बड़ा देशद्रोह ये जेएनयू के वामपंथी विद्यार्थी संगठन कर रहे थे और ये कितनी बड़ी भारत की शोकांतिका है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब खुले सभागार में दर्शकों के सामने यह भारत का दोषपूर्ण और भारत को गलत बताने की प्रक्रिया चल रही, पाकिस्तान की गुणगान और महिमा मंडन चल रहा है। तो उस सभागार के दर्शकों में 2 भारतीय सैनिक बैठे थे जो स्वयं छुट्टी पर आए हुए थे, परंतु वे कारगिल के युद्ध उन्होंने खुद लड़ा था। कारगिल के युद्ध में वे भारत की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उनको भारत का यह अवमान सहन नहीं हुआ और अपने शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान का गुणगान भारत की धरती पर, भारत की राजधानी में और जेएनयू की विश्वविद्यालय के पटल पर उनको ये पाकिस्तान का गुणगान और भारत को दोषी करार देने का ये कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने वही खड़े होकर उस कार्यक्रम का विरोध किया था। हमें लगता है कश्मीर में ही पत्थरबाजी होती है और सेना को प्रताड़ित किया जाता है, मगर वर्ष 2000 में जब इन 2 सैनिकों ने उन पाकिस्तानी शायरों का भारत को दोषी करार देने पर विरोध किया गया, तो जेएनयू के ये जो वामपंथी है, जो दिखाने को तो हम भारत के बता रहे हैं मगर जो पाकिस्तान प्रेमी है, इस्लाम प्रेमी है, ये देशद्रोही वामपंथी विद्यार्थियों ने उन दोनों सैनिकों को घेरा, उनको पीटा, उनको अधमरा किया और उनको उठाकर मुख्य गेट के बाहर फेंक दिया। इससे बड़ा और क्या देशद्रोह हो सकता है और वामपंथियों को देशद्रोह क्यों नहीं कहे, ऐसे प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। और इस घटना का वृत्तांत जब मेजर जनरल खंडूरी ने भारत के संसद में सुनाया, तब उस वक्त भी जेएनयू में दी जा रही जो राजनीतिक शिक्षा थी उस पर देश में प्रश्न उठे थे, मगर कोई सेकुलर, कोई वामपंथी और कोई सरकार ने, कोई राजनीतिज्ञों ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनको शिक्षा होनी चाहिए, वामपंथ को भारत से हटाना चाहिए, वामपंथी शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए, ऐसे कोई कदम नहीं उठाया और भारत का नुकसान जारी रहा। अब जो तीसरी घटना है वो वर्ष 2005 में हुई। उस समय तात्कालिक जो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका जेएनयू में आगमन होने वाला था और उस आगमन पर वहाँ पर विवाद हुआ था। उसकी परिणति वामपंथी संगठनों द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाकर की थी, मगर उसने उसके आगे जाकर
उस काले झंडे दिखाने की प्रक्रिया के बाद वहाँ पर हिंसा वहाँ पर प्रारंभ हो गई। यानी इनको केवल निमित्त चाहिए, वे भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, भारत के विरोध में कार्य करते हैं, हिंसा करते हैं। तो अत्यंत हिंसा समर्थक वामपंथों को भारत में जो एक तरफ गांधी और अहिंसा का नाम लेकर भारत के मौलिक गुण बताए जाते हैं, तो वामपंथों को बढ़ावा भारत में कैसे मिल रहा है? इनके हिंसा और हिंसात्मक और तानाशाही वृत्ति का भारत में समर्थन कैसे हो रहा है? इसका अभ्यास और शोध करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो वामपंथियों द्वारा जो भारत के उस समय रक्षा नीति का विरोध किया जा रहा था, तो उसके विरोध में यह झंडे दिखाकर हिंसा की गई थी। अब चौथा जो प्रसंग है वो वर्ष 2010 में हुआ था, जब दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो नक्सलीग्रस्त क्षेत्र है उसमें जब हमारे सीआरपीएफ के 76 जवानों को माओवादी के एक ही हमले में वीरगति प्राप्त हुई थी, तो ये पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद और वेदनादायी घटना थी। जो हमारे वीर जवान अपने परिवार से दूर रहकर देश और समाज और नागरिकों की रक्षा के लिए अपना प्राण अर्पण के लिए जाते हैं, तो एक ही हमले में 76 जवानों का वीरगति प्राप्त होने से मृत्यु हुआ था। और उस समय जब पूरा देश शोक की लहर में था, उस समय जेएनयू के गोदावरी ढाबे पर ये जो वामपंथी विद्यार्थियों के गुट थे, ये जो विद्यार्थियों के तथाकथित वामपंथी नेता थे, इन्होंने इस घटना पर बड़ा जश्न मनाया। और इतना ही नहीं तो डीजे जो बड़ी म्यूज़िक सिस्टम होती है, डीजे चलाकर बड़ी पार्टी किया। ये कौन सा इनकी मानवतावाद है? ये इनका कौन सा मानव प्रेम है? ये तो नक्सली टेररिज्म और एक तरह से आतताइयों का समर्थन है, एक तरह से हिंसा का समर्थन है, एक तरह से ये देशद्रोह है। हमारे सीआरपीएफ के जवान के मृत्यु को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये देशद्रोह है। और ये वामपंथ को भारत में राजाश्रय मिलता है, ये वामपंथी विचारधारा को शिक्षा के अधिकार और सूत्र मिलते हैं। हमारी शिक्षा हो या महत्व के नीति निर्धारण में हो, प्रशासन में हो, न्याय व्यवस्था में हो, राजनीति में हो, ये वामपंथों को बड़े अधिकार दिए जाते हैं और वामपंथ का गुणगान किया जाता है। तो भारत किस दिशा में जा रहा है, हमें ये चक्र उल्टा घुमाने की आवश्यकता है। अब पांचवी जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ वो वर्ष 2013 की है। जेएनयू में एक अजीब तरह का कार्यक्रम हुआ और जिसको वामपंथियों, ये विद्यार्थी नेता थे, उन्होंने उसको महिषासुर पूजन दिवस का नाम दिया। यानी वर्ष 2013 के पहले भारत में नवरात्रोत्सव दुर्गा पूजा को कहीं बुरा नहीं माना जाता था और महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी का कहीं धार्मिक या जातीय आधार पर उसको विरोध नहीं किया जाता। मगर वर्ष 2013 में दुर्गा जो महिषासुर का वध करती है, तो उसका निषेध करके महिषासुर पूजन दिवस का कार्यक्रम वामपंथियों ने मनाना शुरू किया। और इस दिन जेएनयू में एक पर्चा बांटा गया था और इस पर्चा में हमारी जो आराध्य देवी दुर्गा है उसके लिए अकल्पनीय अपशब्दों का प्रयोग किया है। एक तरफ भारत के ये जो वामपंथी है, हिंदू विरोधी वामपंथी है, जो भारत के धर्म, परंपरा, संस्कृति, इतिहास को नष्ट करके वामपंथी परंपरा को स्थापना करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बंगाल में जब हिंदुओं का भी प्राबल्य बढ़ रहा है और हिंदू विचारों की एक लहर जागृत हो रही है, तो चीनी दूतावास ने बंगाली लोगों को दुर्गोत्सव मनाने के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया था। यानी एक तरह से दुर्गा माँ का गुणगान चीनी वामपंथी करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने दुर्गा देवी के पंडाल में जाकर नवरात्रियों में अपनी हाजिरी लगाना शुरू किया। ममता बनर्जी ने भी 1-2 करोड़ दुर्गोत्सव को देने के लिए प्रयास किया। तो एक तरफ वोटों की राजनीति के लिए, दुर्गोत्सव के लिए ये धन देना शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आराध्य दुर्गा देवी के लिए अकल्पनीय अपशब्दों का प्रयोग करके जो एक धर्म, संस्कृति, परंपरा और हमारे त्योहारों पर एक आघात करने का ये वामपंथ प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब अगला मैं छठवां जो प्रसंग आपको बताने जा रहा हूँ वो वर्ष 2016 का है। एक आतंकी था अफजल गुरु। इस अफजल गुरु ने अपने
आताताई लोगों के साथ पाकिस्तान और अन्य आताताई संगठनों के माध्यम से उन्होंने हमारे संसद पर हमला किया था और उस आताताई आतंकी अफजल गुरु को फांसी की सज़ा हुई थी। तो उसकी जब बरसी थी तो उसके बरसी के दिन जेएनयू में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस बरसी के दिन क्या नारा लगा, कितना बड़ा देशद्रोह हुआ था, क्या भारत विरोधी नारा लगा। क्या ये वामपंथ भारत समर्थक है या भारत विरोधक है? हिंदू विरोध भारत विरोध ये वामपंथ का तत्व बन गया है। जेएनयू में यह नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये जो घटना हुई थी ये केवल भारत तक सीमित नहीं थी, तो पूरे विश्व में वो विश्व स्तर पर पहुंच गई थी। यानी ये वामपंथ अब हिंदू विरोध के साथ भारत विरोध कर रहा है और वो चाहता है कि भारत के टुकड़े हो। ये दोषद्रोही वामपंथी ये विद्यार्थी संगठना है, उस पर क्या कार्रवाई हो, उनको क्या शिक्षा हुई? और यह ज़रूर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो देश विरोधी नारे हैं वहाँ लगे, उनमें से और एक नारा था। एक तरफ जहाँ पहले भारत तेरे टुकड़े होगे कहा गया, तो दूसरा जो नारा लगा था, कश्मीर के आज़ादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, भारत के बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। ये वामपंथ भारत के टुकड़े करना चाहता है, कश्मीर को आज़ादी दिलाना चाहता है। भारत तेरे टुकड़े होगे, कश्मीर की आज़ादी तक जंग लड़ेंगे, भारत के बर्बादी तक जंग चलेगी। तो ये जो भारत सरकार के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ जो जंग का ऐलान किया है, उस वामपंथ पर प्रतिबंध क्यों नहीं हुआ? इस वामपंथ विचारधारा के विद्यार्थियों को पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया गया? यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है। सोचिए भारत में किस तरह के आस्तीन के सांप पाल कर रखे हैं। भारत के जो बहुसंख्यक करदाता है वो हिंदू नागरिक है और भारत के करदाताओं के पैसों पर ये विश्वविद्यालय चलते हैं। उनके ही जो टैक्स के पैसे होते हैं उसमें इनको स्कॉलरशिप दी जाती है और जिन भारत के करदाताओं के पैसों पर ये सीखने वाले छात्र हैं वो भारत के बर्बादी की मांग करते हैं, वो कश्मीर के आज़ादी की मांग करते हैं, भारत के टुकड़े हो ऐसे मांग करते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इनके विचारों को एक खुली छूट इस देश में मिली है। यह भारत का दुर्दैव है। आज हमें ऐसे राजा की आवश्यकता है जो देशद्रोह को कुचले, भारत विरोधी विचारों को कुचले और भारत के जो सर्वसामान्य जनता है उनको अपने देश के प्रति प्रेम, आस्था और वो जो चाहते हैं सुजलाम सुफलाम देश बने, उनको वो संरक्षण दे। उनके कर के पैसे किसी अतिरेकी या आतताई को सिखाने में विश्वविद्यालय में व्यर्थ ना हो। इस प्रकार का राजा और राज्यकर्ता हमें अपेक्षित है। तो ये जेएनयू का इतिहास है। भारतद्रोही, देशद्रोही, हिंदूद्रोही, अलगाववादी समर्थक, पाकिस्तान समर्थक, ये अगर वामपंथ है तो उसको भारत में स्थान क्यों? ऐसे प्रश्न हर भारत के मन में अगर नहीं आता है तो कहीं तो हम राष्ट्र के संदर्भ में निष्क्रिय है, कहीं तो हम राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के हित में कार्य करने में हम निष्क्रिय है। यह समझने की आवश्यकता है। अगला जो 7वां प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्च 2020 में जेएनयू में वहाँ पर एक जो मार्ग था उस मार्ग का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर रखकर वीर सावरकर मार्ग ऐसा रखा गया था। उसी रात्रि में उसी मार्गदर्शक जो पथदर्शक जो वीर सावरकर मार्ग था उस पर सबसे पहले काला रंग लगाया गया और फिर उसको दूसरा नामकरण इन विद्यार्थियों ने किया, वामपंथी विद्यार्थियों ने किया और नाम क्या दिया? बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना मार्ग। यानी जैसे वामपंथ इस्लाम समर्थक है वैसे वामपंथ भारत विरोधक और पाकिस्तान समर्थक है, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माता बैरिस्टर मोहम्मद अली जो पहले प्रधानमंत्री थे उसका नाम वे जेएनयू को रास्ते को देना चाहते हैं। तो ये वामपंथ का देशद्रोह, पाकिस्तान प्रेम, इस्लाम प्रेम प्रकट होता है, परंतु इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि संविधान और ये जो कानून जो चल रहे हैं वो 1860 के जो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं और जो भारतीय विचारों को, भारतीय परंपरा के, भारतीय संस्कृति और शिक्षा इनकी दमन के लिए जो बनाया गया, भारत के स्वतंत्र समर को दबाने के लिए जो कानून व्यवस्था की गई है
उस 1860 के कानून को अंग्रेज़ों ने भारत के संविधान में घुसाड़ने की जो नीति नियम अपनाई थी, उसका आज ये परिणाम है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबके हाथ में सत्ता तो है मगर इस पर कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप देशद्रोह करो, भारत के टुकड़े की मांग करो, अतिरेकियों का समर्थन करो, पाकिस्तान का समर्थन करो, कश्मीर के आज़ादी की बात करो, मगर आपको देशद्रोही नहीं कहा जाएगा। यह है हमारे कानून का इंटरप्रिटेशन। जिसने भारत माता के टुकड़े किए उस बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देने का ये पाप इन वामपंथियों ने जेएनयू में वर्ष 20 में मार्च में, तो यह कितनी गंभीर बात है, ये कितनी गंभीर समस्या है इस देश में। ये वामपंथ नाम का जो वायरस है, सेक्युलर वामपंथ या ये जो प्रोग्रेसिव या ये जो सो कॉल्ड ये जो है, ये जो वायरस है, ये भारत को कैसे बीमार कर रहा है, भारत को कैसे वो अंदर से खंगाल रहा है, इसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। अब ऐसे कई सारी घटनाएं हैं और सभी घटनाओं पर हम चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, परंतु जेएनयू को केंद्र बनाकर ये राजनीति करने वाले ये जो कुटिल शक्तियाँ है, वामपंथी शक्तियाँ, ये जो सेकुलर शक्तियाँ है, ये भारत देश की एकता और अखंडता के लिए संकट है। ये भारतीय एकता और अखंडता के लिए ये एक आह्वान है, क्योंकि इनकी भारत देश के साथ ना तो आस्था है, भारतीय संस्कृति पर इनका कोई आस्था है, ये ना तो इनकी भारतीय संविधान पर आस्था है। ये वामपंथी सेकुलर लोग भारत की आस्था, संस्कृति तथा भारत के संविधान, इन तीनों को नष्ट करने के लिए जेएनयू के इस विद्यार्थी वामपंथी विचारों के प्लेटफॉर्म का वो उपयोग कर रहे हैं और यह भारत में अलगाववाद, भारत के विभाजन, भारत के टुकड़े या इस्लाम और मिशनरियों के समर्थन का जो एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, वो उसकी जड़ भी है। यह समझ कर लेने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। ये जो मैकाले प्रणीत शिक्षा व्यवस्था है, वामपंथ समर्थित जो भारत की शिक्षा प्रणाली या पाठ्य पुस्तकों का जो अभ्यासक्रम है, या वामपंथ का जो हिंदू विरोध है, जो भारत की संस्कृति, परंपरा या उसकी आस्था या इतिहास, इन पर आघात कर रहे हैं, तो वामपंथ के विरोध का जो संघर्ष है वो एक वैचारिक और बौद्धिक संघर्ष है। उन्होंने जो विचारों का प्रदूषण या एक बौद्धिक प्रदूषण करके एक भ्रम समाज में फैलाया है, उस भ्रम का प्रतिवाद केवल ज्ञान शक्ति से करके हमारे युवक या भारतीय नागरिकों को मन में ये जो वामपंथ का जो कीड़ा घुस गया है, जो वैचारिक प्रदूषण कर रहा है, उसको स्वच्छ करके उनका मन बुद्धि स्वच्छ नहीं करते, तब तक इस वामपंथी विचारों के साथ हम विजय नहीं पा सकते। और इसलिए हिंदू जन जागृति समिति ने बार बार ये जो ऐसे गलत प्रसंग हो रहे हैं उसके संदर्भ में एक जन आंदोलन खड़े किए। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के नाम से अनेक संगठनों, अनेक व्यक्तियों, अनेक बुद्धिजीवियों, अनेक विचारों को साथ में लेकर हमने एक सामूहिक रूप से आंदोलन चलाए। ये जो देशद्रोह हो रहा है, ये जो गलत नारे लग रहे हैं, जिसके कारण एक फुटीरता का संदेश जा रहा है, एक आतंकी समर्थन का संदेश जा रहा है, एक पाकिस्तान या इस्लाम प्रेम का संदेश जा रहा है, एक भारत विरोध का, हिंदू विरोध का संदेश जा रहा है, एक कश्मीर के आज़ादी का यानी कश्मीर के टुकड़े करने का संदेश जा रहा है, या भारत तेरे टुकड़े करेंगे यानी भारत के अंतर्गत विखंडन का संदेश जा रहा है। तो ये वामपंथ कैसा हिंसक है, ये वामपंथ कैसे मानवतावादी विरोध है, ये वामपंथ कैसे दोहरे मुँह वाला, दोहरे चरित्र वाला है। वो हिंदुओं को जहाँ विरोध करता है तो उसी बातों के लिए वो इस्लाम या ख्रिस्ती अगर घटना होती है तो उसके समय वो तो चुप रहता है या तो समर्थन में आता है। इनकी नीतियाँ कैसे हमारे पारंपरिक विचार या हमारे पारंपरिक दृष्टिकोण या पारंपरिक सिद्धांतों के विरोध में है। तो यह सब बातों के बारे में समाज में धर्म शिक्षा देने की आवश्यकता है। मैकाले ने जो षड्यंत्र किया था, अंग्रेज़ों ने भारत से जो अहवाल लिखकर जो शिक्षा या समाज की स्थिति को इंग्लैंड में भेजा था और जो ब्रिटिश संसद के लाइब्रेरी में उपलब्ध थे, उनके आधार पर ये जो द ब्यूटीफुल ट्री
ये जो श्री धर्मपाल जी ने लिखा हुआ पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके आधार पर समाज में बुद्धिजीवी वर्गीयों को अवगत कराना, युवकों को सच्चा इतिहास बताना, युवकों को ये मैकाले का क्या षड्यंत्र था, ये वामपंथियों का क्या षड्यंत्र है, वो कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अभी भी भारत में लागू रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी डिवाइड एंड रूल अंग्रेजी की पॉलिसी भारत में शुरू है। स्वतंत्रता के बाद ही मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था है वही भारत में चालू है। स्वतंत्रता के बाद ही 1860 के अंग्रेज़ों के कानून भारत में लागू है। तो भारत में अभी स्वतंत्रता हुई नहीं, केवल सरकारें बदली है, नीति नियम और वही चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों के थे। सिर्फ अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए और उनके पाश्चात्य विचारों के जो पिट्ठू थे भारत में, उनके हाथ में सत्ता दे के गए और उन्होंने पाश्चात्य अंग्रेज़ों के विचारों को ही भारत में जारी रखा है। तो आज समग्र परिवर्तन जो है वो स्व के संदर्भ में होना है। हमें स्व शिक्षा प्रणाली चाहिए, हमें स्व सच्चा गौरवशाली इतिहास अध्ययन करना है, हमें स्व संस्कृति का जतन करना है, हमारा स्व पारंपरिक जो विज्ञान है उसको यहाँ पर लागू करना है, हमारी स्व राजनीतिक या स्व राजधर्म है उसको यहाँ पर लागू करना है। हमें धर्माधिष्ठित एक हिंदू राष्ट्र की यहाँ आवश्यकता है। अगर विश्व के ईसाई बहुल जनसंख्या वाले देश अगर स्वयं को ईसाई राष्ट्र कहते, सेकुलर होने के बाद भी वे अपने अपने ईसाई पंथ का अगर संरक्षण करते संवैधानिक तौर पर, अगर इस्लाम बहुसंख्यक जनसंख्या वाले देश स्वयं को इस्लामी राष्ट्र घोषित करते हैं और वो कुरान और इस्लाम धर्म को संरक्षित करते हैं, भारत का विभाजन धर्म पे होने के बाद भारत से अलग हुआ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता है और पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश अगर निर्माण होता है, तो हिंदू बहुसंख्यक जो जनसंख्या वाला देश भारत वो कैसे झूठा वामपंथी और झूठा सेकुलरवादी बन सकता है। हिंदू बहुसंख्यक का ये जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। तो इस विचार को केंद्र बिंदु में रखकर हमें संगठित तौर पे, एक संवैधानिक तौर पर, एक कानूनी तौर पर, एक लोकतांत्रिक मार्ग से हमारा एक संगठित बल जो जनतंत्र में प्रभाव करता है, संगठित बल की जो प्रभाव जनतंत्र पे पड़ता है, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को हमें बाध्य करना पड़ेगा कि अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, आप हमारा समर्थन कीजिए। ऐसे विचार लेकर जब तक ये राजनीतिक पार्टियां सामने नहीं आती है तब तक हमें संगठित होकर अपना संघर्ष शक्ति का बल बढ़ाकर सरकार पर निरंतर दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। ये झूठा वामपंथ, ये झूठा सेकुलरिज्म, इसका विरोध करने की आवश्यकता है। सेकुलरिज्म की व्याख्या क्या है, संसद ने अभी तक सेकुलरिज्म की व्याख्या क्यों नहीं किया, यह हमें सवाल सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को पूछना पड़ेगा। और जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं, जिसको अभी संसद ने डिफाइन नहीं किया है, ऐसे एक शब्द के बाजू में जो राजनीति चल रही है वो सेकुलर शब्द को इस संविधान से हटाओ। जिसको 1950 में डॉक्टर अंबेडकर हो या नेहरू हो या वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने संविधान में स्वीकारा नहीं था, जिसको आपातकाल में 1976 में घुसाड़ा गया, अलोकतांत्रिक पद्धति से, असंवैधानिक पद्धति से घुसाड़ा गया था, उसको हटाना ज़रूरी है। और ये संवैधानिक जो हमें अमेंडमेंट है, ये परिवर्तन करने की जो आवश्यकता है, उसके लिए हमें एक बड़ा अभियान, जन अभियान, एक लोकतांत्रिक अभियान इस देश में खड़ा करने की आवश्यकता है। आइए आप सब हम मिलकर यह अभियान जारी रखेंगे और भारत को पुनश्च एक राम राज्य की तरह, अभी राम मंदिर का भी शिलान्यास का समय आ रहा है, राम जन्मभूमि भी अभी अभी मुक्त हुई है, तो अभी गांधी जी के स्वप्नों में जो राम राज्य था, जो कांग्रेस पार्टी का भी एक आदर्श है, उस राम राज्य के स्थापना के लिए अब हम सब मिलकर एक अभियान चलाएंगे। हम किसी राजनीतिक पार्टी से अपेक्षा न रखते हुए हम एक जन आंदोलन के माध्यम से राम राज्य की स्थापना का एक अभियान छेड़ेंगे और इसके माध्यम से हमें जो अपने कल्पना का जो राम राज्य है वह स्थापन करने के लिए हम अपना योगदान दें। चाहे वानर सेने वाला हो या चाहे गिलहरी वाला हो, हम योगदान ज़रूर देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा को प्राप्त होने का प्रयास करेंगे। और इसी विचारों के साथ मैं आज यहीं रुकना चाहूँगा। मैं मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जेएनयू के बारे में
जो सत्यता, जो सत्य परिस्थिति हम सभी के सामने रखी है, ये अत्यंत चिंताजनक है। आज तक हमें इन सभी के बारे में पता नहीं था। देश की राजधानी में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में किस प्रकार से वो एक वामपंथियों का अड्डा बन चुका है, और अभी से नहीं तो गत कितने सालों से, इसकी स्थापना होने के उपरांत से ही इस प्रकार से ये हिंदू विरोध का या वामपंथ का प्रचार कर रहे हैं। यह गलत गलत धारणाओं का प्रचार कर रहे हैं, राजनीति का प्रसार इसमें हो रहा है। ये तथ्य आज हमारे सामने आए हैं। अभी जेएनयू में जो जो कुछ हो रहा है, तो पिछले 2-3 सालों से जो हो रहा है वो तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता होगा, परंतु ये तो शुरुआत से, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से जेएनयू में इसी प्रकार की कार्रवाई और गतिविधियां हो रही है, और किस प्रकार से ये वामपंथियों का अड्डा है ये आज हमारे सामने आया है। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जो सत्य जानकारी है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, उन्हें जागरूक करना है, यह हम सभी का कर्तव्य है। बंधुओं, ये सत्य परिस्थिति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी ये जो मालिका देख रहे हैं, धर्म संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, महत्वपूर्ण लोगों को, आपके परिचित लोगों को बताइए, ताकि उन्हें भी ये सत्यता पता चले कि आज देश की राजधानी में इस प्रकार से ये गतिविधियां हो रही है, और ये इतना दुर्दैवी है हम सभी के लिए। इसके लिए हम सभी को अभी खड़े होना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। हिंदू जन जागृति समिति हो, सनातन संस्था हो, इसको संवैधानिक मार्ग से हम विरोध कर रहे हैं। आप भी इस कार्य में अवश्य सहभाग ले सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा आपसे, यदि आप इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना संपर्क क्रमांक तथा आप किस जिले से हैं वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख कर दें। हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेंगे। यह जो महत्वपूर्ण विषय आज हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम से समझ कर लिया, हम कल भी ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विषय और कुछ जानकारी के साथ आपके समक्ष आने वाले हैं। तो मैं सभी से अभी आज्ञा लेना चाहता हूं कि आज भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही यह महत्वपूर्ण विषय आज हम सभी को ध्यान में आए, इसलिए मैं संतों के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के इस धर्म संवाद को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।